हाय दोस्तों, चलो आज कुछ स्पेशल और यूनिक बनाते हैं। तो ये है पंच निडल। मदर्स डे आ रहा है, उसी के लिए एक नहीं दो दो वीडियो हैं, दो दो आइटम मैंने बना के थे। वैसे भी आप रेगुलर बना सकते हैं। तो मैंने पंच निडल ली है। इस तरह से जो भी ऊन घर पे पड़ी हो वो ली है। उसकी जगह आप थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की निडल है। एक पतली है जिसमें इस तरह का थ्रेड भी हम यूज कर सकते हैं अगर ऊन से। ये तस्वीर बनाती है, बहुत कुछ बयां करती है। आपको शॉर्ट वीडियो में देखना, मैंने कुछ ऐसा बताया है अपने बारे में, अपनी मम्मा के बारे में, जिसको जाके आप सुने ज़रूर। अब एक पेपर में मैंने ये ड्राइंग कर ली थी, इसको मुझे इस कपड़े पर बनाना था। तो मैं इसमें कार्बन से बना रही हूँ, आप ट्रेस करके भी बना सकते हैं ट्रेसिंग पेपर से। तो सिंपल मैंने नीचे कार्बन लगाया, ऊपर से सबसे नीचे कपड़ा, फिर उसके ऊपर कार्बन, उसके ऊपर पेपर, इसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करूँगी, सारा नीचे बन के तैयार हो गया। ये सब बन के तैयार हो गए। इसमें 2 वीडियो हैं, दोनों भी यूनिक और डिफरेंट हैं, सबसे अलग हैं और माँ की कुछ यादों को मैंने इसमें सँजो के रखा है। तो इस तरह से मैंने फ्रेम लगा लिया और ये सब जो भी आइटम मैं इसमें यूज़ करूँगी, सारे के सारे वीडियो में टैग होंगे, आप ले सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है। तो ये सब बन गया। अब पंच निडल लेंगे, पंच निडल में थ्रेड डालेंगे या ऊन डालेंगे। इसका डालने का प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें एक वायर होता है, सुई की तरफ से डालेंगे, पीछे को निकालेंगे, इसमें धागे को फँसाएँगे और आगे को खींच लेते हैं हम इस तरह से। धागा या ऊन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मतलब इसमें जो सुई है वो थ्रेड के अनुसार होती है। ऊन है तो मोटी सुई और थ्रेड या धागा है तो उसमें पतली सुई, और ऊपर एक सुई में एक होल होता है, उसमें भी हम उस तार को डालेंगे, उसके द्वारा ही हम धागे को अपनी बाहर निकालेंगे और ये धागा हमारा डल गया सुई में। प्रॉपर काम हो गया। इससे मैंने कुशन कवर बैग भी बनाया, जो आपने नहीं देखा तो वीडियो में कार्ड में टैग होगा, तो आप देख सकते हैं इससे कैसे मैंने बैग बनाया था। एक कुशन कवर भी बनाई थी फ्लावर वाली। ये बना रही हूँ, बहुत ही यूनिक है। इसमें हम थोड़ा-सा यूनिक करेंगे, अलग ही करेंगे। अब इसमें सुई को छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया है। अब इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली तो ये जो हम नीचे निकलता है धागा, उस तरफ से हम डिज़ाइन को निकालते हैं। लेकिन मैं इस काम में सारा उल्टा करूँगी। इस तरफ जो उल्टी साइड है उसको मैं सीधा रखूँगी। उसी तरफ मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा और पीछे की तरफ मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। तो सिंपल मैंने इस तरह से इसमें करना शुरू किया है काम। सिंपल है, नीचे-नीचे थोड़ा-सा नीचे आप हाथ लगाएँगे, जिससे धागा ये नीचे फँस जाएगा और फिर निकलता भी नहीं है। इस तरह से जो भी डिज़ाइन बनाई थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें थ्रेड लगाए। अब आप हेयर को कहेंगे येलो, तो मेरे पास जो ऊन थी मैंने उसी का यूज़ किया। मैंने कहा मैं ज़्यादा मतलब बाज़ार से खरीदने का मन नहीं था। ये भी बहुत ही सुंदर लगती है। येलो मैंने इसमें हेयर रखी है। आप अपनी अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर कोई वो नहीं है कि नहीं मैंने ये लगाया। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मेरा भी बहुत सुंदर है, येलो बाल किए, फेस अलग कलर का, क्लॉथ अलग कलर के, सारा कुछ अलग कलर का। और इस तस्वीर को देख के मुझे सच में कुछ ऐसा याद आया। अभी कुछ ही वक़्त पहले मैं घर गई हूँ, मैं अपनी मम्मा के गोद में सर रखा, तो मम्मा ने हाथ फेरते हुए सर, तो मैंने एक ही मुँह से मैंने कहा अम्मा, बचपन में तो कभी इस तरह से, तो माँ कही है कि उस टाइम टाइम ही नहीं मिला बेटा, आप लोगों के लिए इतना काम किया कि ये नहीं वक़्त मिला कि अपने बच्चों के साथ खेल लूँ, कूद लूँ, गोदी खिला लूँ। हाँ, जब खिलाया होगा तब हमें याद भी नहीं है, लेकिन जब से होश सँभाला है, सिर्फ़ मम्मा को काम करते देखा। तो ये तस्वीर और उस बात को मुझे मतलब दिल में घर कर गई है। मैं उस तस्वीर को भी लगाऊँगी, जब मैंने अपनी मम्मा के गोद में सर रखा था और मुझे यही निकाला, मम्मा आपने अब कभी हम लोगों को इस तरह से नहीं खिलाया। वो आज उनके पास वक़्त है तो हमारे पास वक़्त नहीं है। हम नहीं जा पाते, हम अपनी ज़िम्मेदारियों में इस तरह से घर परिवार में फँसे हैं कि हम भी नहीं निकल पाते। तो बस यही बात है। और ऐसा नहीं है कि माँ प्यार नहीं करती, प्यार बहुत करती हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें ये लगता था सिर्फ़ बेटियों का भविष्य बनाएँ, अपने बच्चों का भविष्य बनाएँ। इसी में वो लगे-लगे उन्होंने अपनी ये लाइफ़ बिल्कुल, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह मेरी माँ अवेलेबल थी। बाहर का भी काम करती थी, एक वर्किंग वूमेन थी और घर का भी और बच्चों का ध्यान भी। तो इस तरह से देखिए ये बन गया है। फेस भी मैंने थोड़ा-सा ये कैसा व्हाइट नहीं है, क्रीम कलर में ऊन थी उसी तरह से, वो जो फेस में डिटेलिंग थी, उसको मैं ब्लैक लाइन से आउटलाइन कर दी, तो दोनों का फेस बन गया है, बेबी और माँ का।
अब इसके बाद हम इसके फैब्रिक मतलब कपड़े बनाएंगे। तो मैंने पिंक कलर रखे हैं, दोनों के सेम रखे हैं, अलग कलर नहीं रखे। और इसके बाद जो आइडिया बताया, जैसे अब जिसको पंच निडल नहीं चलाते बनती है, तो आगे वाला आइडिया देखना, बहुत अच्छा है यार, बहुत यूनिक है। तो देखिएगा ये बन गया। अब मैं इसके चारों तरफ हल्के से फूल वगैरह भी बना दूंगी और लीव्स भी। तो इसी से हम सारा काम पंच निडल से ही करेंगे। तो सिंपल है, इसको थोड़ा सा बड़े बड़े थ्रेड नीचे थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छे से आ जाएगा। कई लोगों की शिकायतें रहती कि यार हमसे तो बनता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। तो हल्का सा एक आध बार उसको धागे को नीचे पकड़ लें, फिर उसको खींचे और थ्रेड को, ऊपर के थ्रेड को थोड़ा लूज रखें। जैसे ये टाइट हो जाता है तो फिर धागा निकलना, नीचे जाना बंद हो जाता है और वो वापस बाहर सुई के मदद से बाहर। अब आप सोचेंगे सिर्फ सुई को अंदर डालना है और निकालना है और ये काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। नीचे थोड़ा सा हाथ लगाएं और फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आने लगता है ये। देखिए फूल बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम लीव्स और पूरी डाली बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने मतलब एक दिन में मैंने ये एक क्या है 2 घंटे में ये बना के तैयार कर लिया था। क्योंकि पहले मैं कुछ और सोच रही थी, फिर मुझे याद आया यार कुछ ऐसा बनाएं कि जो आपको भी बहुत पसंद आए और मेरे पास भी यादों की तरह रखा जाए। तो ये पूरी पिक्चर बन के तैयार हो गई। अब इसके साइड में भी आउटलाइनिंग करूंगी मैं, जो थोड़ा सा। अब इसका यूज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं इसका यूज करूंगी कुशन कवर के रूप में। आप बैग में भी बना सकते हैं, आप किसी भी चीज में बना सकते हैं, आप फ्रेम करके भी रख सकते हैं इसको। तो मैं इसका कुशन कवर के उसमें यूज करूंगी। अब चलते हैं अगले आइटम की तरफ। ये है, मैंने एक पेपर पर इस तरह से मम्मा और बेटी को ड्रॉ किया, फिर पेस्टिंग पेपर पर इसको ड्रॉ किया और इसके अलग अलग मैं पार्ट कट कर लेती हूँ। फैब्रिक अलग, गर्दन अलग, सर अलग, फेस अलग, क्योंकि हमें इसको अलग अलग कपड़ों से बनाना है। जैसा स्किन का कलर है वैसा हम कपड़ा यूज करेंगे, पूरा कपड़े से ही ये बन के तैयार होगा, कोई थ्रेड रेड नहीं होगा। तो फटाक से मैं इसके सारे पार्ट अलग अलग कट कर लेते हैं, फिर इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो सारे पार्ट अलग हो गए हैं, हेयर अलग, सारे अलग। अब मेरे पास जो भी छोटे छोटे से कपड़े रखे हैं उनका यूज करके हम इसको बना के तैयार करते हैं। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का, तो इसका यूज करूंगी मैं बालों के लिए। तो सिंपल इसमें एक होता है, एक तरफ शाइनी होता है तो शाइनी नीचे की तरफ रखते हैं, और जो थोड़ा सा वैसा होता है वो ऊपर की तरफ, वो प्रेस करेंगे वो चिपक जाता है। पेस्टिंग पेपर या फ्यूजिंग पेपर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें सारे कटआउट मैंने अलग अलग कलर में सारे चिपका लिए। अब सभी को हमें कट करना है। ये मैंने मतलब कपड़े रखे हैं, मैं बेबी के और मम्मा के दोनों के कपड़े, मतलब ब्लाउज एक जैसा और उसकी फ्रॉक एक जैसी रखी। फिर साड़ी भी पहनाऊंगी तो साड़ी को अलग तरीके से। तो इस तरह से देखिएगा ये पूरा चिपक गया। अब इसको कट कर लेते हैं बढ़िया से, किनारे से जैसा जैसा चिपका वैसे ही सेम कट करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें, सिंपल। और इसमें ज़्यादातर यूज करें तो ऐसे कपड़े यूज करें जो धागा वगैरह ना छोड़ते हो, कॉटन वगैरह के। अब ये देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा बना के तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे फेविकॉल, क्योंकि इसको पहले फेविकॉल से स्टिक कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें काम करेंगे धागे का, मतलब सिलाई का। नहीं तो ये खिसकेगा और वैसे सिलाई नहीं होगी। तो मैंने सिंपल इसको चिपका दिया है, बालों को फिर फेस को। इसी तरह से हम कपड़ों को भी चिपका देते हैं। देखो कितना इजी लग रहा है, इजी है भी, बहुत जल्दी बन गया था और सुंदर भी बहुत लगा रहा है। पेंटिंग भी आप बना सकते हैं सिंपल। तो इस तरह से हैंड वगैरह मैंने सारा लगा दिया। अब बारी है साड़ी पहनने की। तो मैंने बहुत सोचा यार किस कलर की साड़ी पहन, तो मैंने कहा चलो रेड प्रिंटेड ब्लाउज है तो इसके साथ प्लेन साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और कलर का मुझे समझ में नहीं आया था, तो थोड़ा सा मैंने इस पे प्रेस किया जिससे इसमें प्लेटें आ जाएंगी। और ऊपर ऊपर की तरफ फिर फेविकॉल भी लगाया और स्टिचिंग भी की, क्योंकि चिपका के फिर ही सिलाई होती है वो, नहीं तो इधर उधर खिसक रहा था कपड़ा। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर दी। और एक बात और, जैसे आप सोचेंगे यार कल मदर्स डे है और आज ये वीडियो, तो ऐसा है कि आप बना सकते हैं यार कभी भी। ये थोड़ा ना कोई स्पेशल चीज है, ये बहुत सुंदर लग रही है। इस तरह से मैंने बालों में फ्लावर लगा दिए, जूड़े में भी इस तरह से फ्लावर लगाए हुए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ यार। जो मन में आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपनी माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखना यार। बहुत
स्पेशल होता है। जब खुद माँ बनो तभी एहसास होता है कि क्या-क्या सहा होगा, क्या-क्या झेला होगा, कितनी तकलीफ़ें। अब तो समय बहुत कुछ बदल गया, हम अपने लिए कदम उठा सकते हैं, अपने अच्छे-बुरे की सोच सकते हैं। लेकिन उस वक़्त का समय देखो कि जब कुछ अपने बोल भी नहीं सकते, किसी को बयाँ भी नहीं कर सकते और तब भी हम लोगों की परवरिश इतने अच्छे से की है। तो उस वक़्त का सोच के बहुत कुछ लगता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी-सी डेकोरेशन कर दी है। फिर आपकी मर्ज़ी है जो करना चाहो। इसमें मैंने स्टिचिंग भी की है, जैसे काज भरते हैं वैसे ही स्टिचिंग की है पूरे में, फेस में, बालों में, सारा कि निकलेगा नहीं। तो दोनों तैयार हो गए, ये वाला अब चलते हैं इनकी कुशन ब कवर बना के लाते हैं। लीजिए दोस्तों, कुशन कवर तो बन के तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जैसी आपको कैमरे पर दिख रही वैसी रियल में बहुत सुंदर थी, दोनों बहुत सुंदर है। अब इसमें मुझे पॉम-पॉम लगानी है, तो पॉम-पॉम मैं ऊन जो बची हुई है उससे बना के तैयार कर लेती हूँ, छोटे-छोटे पॉम-पॉम बना के तैयार कलरफुल ऊन से। तो एक में मैं काफ़ी सारे छोटे-छोटे पॉम-पॉम चारों तरफ लगाऊँगी, एक में बड़े-बड़े लगाऊँगी। तो देखिए फर्स्ट में मैंने इस तरह से बड़े पॉम-पॉम चारों कोनों में लगाए हैं और दूसरी बारी में मैंने कलरफुल जैसी उसकी कलरफुल थीम है तो वो उसी के अनुसार मैंने इसमें पॉम-पॉम लगा के तैयार कर दिए। तो आपको कौन-सी सबसे बेस्ट लग रही? मुझे तो दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो जल्दी से जाइए, हैप्पी मदर्स डे मुझे भी विश करिएगा और आप सभी बहनों को, माँओं को, दीदियों को सबको हैप्पी मदर्स डे। खुश रहिएगा, अपनी फैमिली को खुश रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।